इस वक्त जहांगीर तरीन कहाँ पर पाए जाते हैं? मतलब कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, ऑफ कैमरा हुए हैं बिल्कुल। जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के पास पाए जाते हैं। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। एक शहरियार साहब, एक बड़ी जबरदस्त बात आपको बताऊं। जी जी जी। इमरान साहब की नाअहली में कुछ घर के अपने भेदी भी हैं। वो ओह। ये चाहती हैं कि ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी उनकी पुरानी ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर नाअहल हो और हमारा प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस पीटीआई के अंदर से निकल आए। ऐसे लोग भी बीच ये में बैठे। आप जो ब्रेकिंग दे रहे हैं, ये तो मुझे बिल्कुल बहुत नियरेस्ट लग रहे हैं इमरान खान के। जो आपको एक और कहानी ये है बताता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बहुत सारे मामलात में नवाज शरीफ साहब को दूर रख रहे हैं। वो कहते हैं भाई देखो, अब एक तो ये वो अली बाबा 40 चोर पीडीएम इतनी बड़ी वो बनी हुई, तो अब उसके अंदर क्या हो रहा है, ये बाकी के जो 40 चोर हैं वो कहते हैं भाई मुझे ये मेरा हिस्सा दो। राणा सनाउल्लाह साहब डायरेक्ट ऑर्डर ले रहे हैं लंदन से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है लंदन से बराह रास्त मीर इकराम साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम साहब, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आपके पास अंदर की खबर क्या है पाकिस्तानी सियासत से रिलेटेड? क्या खबर है आपके पास? बहुत शुक्रिया, टाइम आपने भी निकाला, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बात है शहरियार, अंदर की खबरें बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो जी। नहीं, मतलब ये है कि इसको आप ये समझ लीजिए कि बहुत फिक्र अंगेज है। अच्छा। क्योंकि इसको हम इस अंदाज में लेते हैं कि अब दौर आ गया पर्चों का, अब दौर बन चुका है केसेस का, अब दौर बन चुका है नाअहली का। और ये पहले भी हुआ, ठीक है। आपने देखा कि वो गिलानी साहब नाअहल हुए, एक सेकंड में कुछ सेकंड खड़ा किया उनको उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में और नाअहल हो गए। तावक्त है जी। कि वो अदालत में है नाअहल, नंबर एक। अच्छा, अब इनके ऊपर जो केसेस खोले जा रहे हैं इमरान खान साहब के पास ऊपर, वो बड़े पुरानी फाइलें खुल रही हैं। उसमें उनका हेलीकॉप्टर का केस भी, उन पे करोड़ों रुपए की वो निकाल रहे हैं कि भाई आपने हुकूमती इस्तेमाल किए, उसका हिसाब किताब दें। फिर उसके बाद इनके ऊपर और केसेस और बहुत सारे खुल रहे हैं। जो बन गए जी। तो बन, अगली तैयारी अलग है। तो ये बात एक तो तय है कि इमरान खान साहब इस वक्त शदीद केसेस के लपेट में है। अच्छा, अब इसका दूसरा रुख देख लें कि ये अचानक ये कौन से ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये शतरंज की कौन सी चाल है जो स्टार्ट हो गई है। जी। ठीक है, ये पाकिस्तानी सियासत की एक चाल है, हमेशा सी हुई है। ये पहले आपको याद है मुन्ना सिलाई गिरफ्तार हो जाते थे, फिर उसके बाद वो रिहा हो जाते थे, फिर बिल्कुल। नवाज शरीफ का और परवेज इलाही का समझौता हो जाता था और पंजाब में कोई नई ऐसे ही मामला तय हो जाते थे। फिर ये बड़ा एक ना हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, एक दूसरे पे पर्चे करवाने, एक दूसरे को गिरफ्तार करवाना, फिर मसले हल कर लेने। उसने उसकी बात मान ली, उसने उसकी बात मान ली, ये कहानी है। बिल्कुल। अच्छा, अंदर की कहानी है, कहानी ये है कि इमरान खान साहब का जैसे पहले भी हो चुका कि इनको नाअहल करना है, नवाज शरीफ साहब ने आना है। नवाज शरीफ साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया भाई को, अगर करते हो ये काम तो ठीक है, नहीं तो आप भी घर जाओ और मजीद मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैं खुद तो आता हूँ, मैं उतरता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भाई ने वादा किया है कि ठीक है। भाई के साथ साथ राणा साहब या जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं वो अकबर बादशाह के होते थे ना, रतन, 12 रतन 15 रतन, जेल। उनमें जितने ये कर्तबान है, तो इन सब ने जितनों ने ये तैयारी की हुई है कि अपने बादशाह सलामत को खुश करना है और इमरान खान को नाअहल भी करना है, गिरफ्तार भी करना है और फिर जो है ना मामला आगे बढ़ाने हैं। अच्छा, मैं ये है। इसी हवाले से अभी एतजाज एहसन का एआरवाई पे वो बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी के शो में, तो वो यही कह रहे थे राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट पे कि राना सनाउल्लाह जो है वो बिल्कुल नवाज शरीफ के की पैरवी कर रहे हैं इस वक्त अभी, कि नाअहल करवाने के लिए। तो बिल्कुल आपकी बात से भी यही चीज वाज़ह हो रही है कि अभी जो है बिल्कुल नवाज शरीफ जो है वो हावी हुए हैं थोड़े। असल में हुआ ये है, मैं जो आपको एक और कहानी ये है बताता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बहुत सारे मामलात में नवाज शरीफ साहब को दूर रख रहे हैं। वो कहते हैं भाई देखो, अब एक तो ये वो अली बाबा 40 चोर पीडीएम इतनी बड़ी वो बनी हुई, तो अब हुँ। उसके अंदर क्या हो रहा है, ये बाकी के जो 40 चोर हैं वो कहते हैं भाई मुझे ये मेरा हिस्सा दो। वो अली बाबा कहता है भाई मेरे
इतना हिस्सा नहीं है। वो कहते नहीं, लूटमार पूरी करनी है, हमने पूरा खजाना लूटना है, खुल जा सिम सिम, खजाने खोल दो स्टेट बैंक के भी और लूटमार करो। तो वली बाबा 40 चोर, और वो आपको पता है खुल जा सिम सिम में दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर वो चोर अंदर आ जाते हैं और फिर वो दरवाजा अंदर से खुलता नहीं। बिल्कुल इसी तरह ही होने वाला है। ये शहबाज शरीफ साहब 40 चोरों के साथ ही अंदर जाएंगे और मामला जो गड़ा इन्होंने खोद लिया है इसमें गिरेंगे। आपका जो इशारा राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ है, राणा सनाउल्लाह साहब डायरेक्ट ऑर्डर ले रहे हैं लंदन से, नवाज शरीफ साहब से। एक जी, अब वो मुफ्ता इस्माइल और इनकी जो डार साहब की तो आपस में लड़ाई हो गई। मुफ्ता इस्माइल साहब को डार साहब ने ना सिर्फ ये कहा कि मुल्क संभालो, वो ये चाहते थे यार वो जो मेरे मकान नीलाम हो रहे हैं वो किसी तरह वापस करा लो। वो वहां पे वो पंजाब में मेरी कोई जायदादें कब्जे में ली थी, कुर्की हुई थी, वो कोई चक्कर चलाओ। तो इन्होंने आते साथ तो अपने केसेस खत्म करा और वो अपने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकलवा, ये इन चक्रों में पड़े। ठीक है, लेकिन अब जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट लंदन से बैठ के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप दखल ना दें, आपकी मेहरबानी। लेकिन अभी एक बड़ी खास मीटिंग हुई लंदन में, उसमें उनकी एक ही डिमांड थी नवाज शरीफ साहब को की कि मैं इसी शर्त पे आऊंगा, ये बंदा गिरफ्तार हो, ये बंदा जेल में हो, इमरान खान, और ये बंदा नाअहल भी हो। तो ये यही उनकी एक वन लाइनर डिमांड है, इसके अलावा और कोई नहीं। केसेस अगर मेरे आप केसेस वो कहते खत्म नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है, इसको अंदर करें, इसको भी अंदर जेल में करें, इसको भी नाअहल करें। और वो केसेस हैं तोशाखाना और 2-4-5 चीजें निकाल के चलो जी अंदर। तो ये है अंदर की कहानी, ये है असल कहानी। अब रहा आपका कराची का और जो सिंध में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें पीटीआई बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। मैं यही और आपको से इस हवाले से सवाल करना चाह रहा था कि अभी आपने देखा कि जो 13 जमातें एक तरफ है और एक जमात एक तरफ है। अब पंजाब में आपने देखा कि किस तरह बुरी तरीके से पीडीएम को, नून लीग को शिकस्त हुई, शिकस्त का सामना हुआ। अभी कराची की बात करें तो कराची में भी NA 245 में बल्ले की जीत हुई और इन 13 जमातों को मुंह की खानी पड़ी। तो ये तो हर जगह इनको शिकस्त का ही सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे सर। अच्छा, कराची की आवाम की एक जो बहुत खूबसूरत बात है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर कोई पढ़ा लिखा वहां नहीं भी होता तो वो इतना वेल अवेयर और इतना एजुकेटेड हो जाता है कि उस, क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हैं ना, आप अगर पढ़े लिखे लोग में उठेंगे बैठेंगे, आपके दाएं बाएं सारे एजुकेटेड लोग होंगे, तो आपको नॉलेज आप गेन करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो एक तालीमी सोच हो जाती है। तो कराची की एक ब्यूटी ये है कि वहां पे रहने वाला अगर कोई रिक्शे वाला भी है ना, तो वो भी कई गुना ज्यादा बाकी निस्बतन बाकी लोगों से ज्यादा समझदार है। उसकी उसकी सोच का दायरा बड़ा वसी है, उसकी अप्रोच बहुत ज्यादा तेज है और वो चीजों को बड़ी जल्दी समझ जाता है। कराची की आवाम सेंसेबल है, कराची की आवाम बिजनेस माइंडेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूं तो वो बहुत बिजनेस माइंडेड है और इंटरनेशनल सोच रखती है। वो सिर्फ और सिर्फ कराची के हद तक नहीं, उसकी नजर इंटरनेशनल भी रहती है। तो पॉइंट ये है, कराची की आवाम फैसला कर चुकी है कि वो इमरान खान के साथ खड़ी है। कराची की आवाम ने देख लिया है कि वो ये बंदा है ना, ये मुल्क छोड़ के भागा है, ना इसने को खजाने वगैरह लूटे हैं, ना इसने को अपनी को फैक्ट्री बना ली, ना इसने को अपने बेटों को कोई बड़ी सारे वो पनामा लीक्स और ये लीक्स और वो लीक्स में कोई ऐसे कोई इनके टावर आ गए, ना दुबई में कोई ऐसी चीज आई। तो इस हवाले से कराची की आवाम में क्वालिटी ये है कि वो जब जिसके साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो जान की बाजी लगा देते हैं, फिर वो खड़े हो जाते हैं। अब अब नजर आपने आ गया। अवाम की बात की है ना मीर साहब, तो मैं अवाम के हवाले से एक छोटा सा सवाल करूंगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, 25 मई का वाकया आपके सामने है, शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो गई, एंकर जमील फारूकी की गिरफ्तारी भी हो गई, और क्या कुछ हुआ वो आप सबके सामने ही है। तो इन सब चीजों में अवाम कहाँ है? अवाम को इन सब चीजों से क्या रिलीफ मिलेगा? क्या हुकूमत की नजर इधर होनी चाहिए या अवाम को रिलीफ देने के लिए होनी चाहिए? किधर होनी चाहिए? क्या यही मसले मसाइल का हल है? पाकिस्तानी मसाइल का हल यही है कि आवाज को दबाओ, जो हक और सच की बात कर रहा है उसकी बात को दबाओ और इस तरह गिरफ्तारियां करो?
आपने बड़ा बहुत बहुत जबरदस्त सवाल किया है। आप कभी मार्केट में जाए ना और आप देखें कि 4 दुकानदार या 5 दुकानदार मिलके कमेटी बनाते हैं और वो जनाब जी। रेट तय कर देते हैं कि जनाब ये आज रेट होगा। बदकिस्मती से हमारी सियासत का हाल भी यही है। यहाँ पे 4-5 ग्रुप्स बने हुए हैं, वही तय करते हैं कि जी किसको टिकट देना है। ना अहल तरीन नुमाइंदे को आप टिकट देंगे, ना अहल तरीन आदमी जो है वो आपका, अब जब दिया ही पार्टी ने टिकट उसको तो आप भुगतो उसको। तो सही। एक्सक्यूज मी, इसीलिए हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो आपका सवाल है कि अवाम की फिक्र ना होना, मैं समझता हूँ अवाम को शऊर के साथ साथ ना कुछ अपने तौर पे भी कुछ करना पड़ेगा कि बिल्कुल। ये जो सूरत हाल बनी हुई है इनको पकड़ के ना अपने नुमाइंदे को बिठाना होगा। भाईजान इधर बैठ जाए, ज्यादा बातें ना करें, ये काम है, ये कौन करवाएगा। तो अवाम ना एक अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करे, आई थिंक अपना ऑफिस खुद मेंटेन करे और इलेक्शन जो ऑफिस होता है उसको मेंटेन रखे, उसको क्या नेक्स्ट 5 इयर्स और 4 इयर्स ये रहेगा ऑफिस और आपको यहाँ काम करने पड़ेंगे, आप इस्लामाबाद जाके नहीं बैठेंगे। तो कुछ ना कुछ अवाम को भी फैसले करने होंगे, अदरवाइज वही होगा कि ये गायब, इलेक्शन जीते, ये एमएनए साहब गायब, ये एमपीए साहब गायब और इनकी कहानी खत्म। तो कुछ अवाम को अब होश के नाखून लेने चाहिए। मसाइल कराची पूरा का पूरा आपके सामने, सड़कें टूटी फूटी, बारिशें, और किधर है ये, किधर है सारे, कोई नजर ही नहीं आता है। टीवी के कैमरे अपना दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ इतनी अमवात हो गई हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन ये बेहिस हुक्मरान है, इनको पता ही नहीं है, ये आ ही नहीं रहे, ग्राउंड पे ही नहीं उतर रहे। यही तो मसला है। देखिए जब रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सही नुमाइंदगी नहीं है, सीधी सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रियल पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, वो फ्रेंचाइजीज है। आई एम सॉरी टू से, खानदानी जमाते हैं। आप जी। बेनजीर भुट्टो, जरदारी, बलावल भुट्टो, ये खानदान है, ये हम्म। खानदानी जमात है, फ्रेंचाइज है, एक खानदान की फ्रेंचाइज है, वो चला रहे हैं, उनके अपने मसले मसाइल हैं। दूसरी तरफ वो अच्छा, नवाज एक चीज अभी आपकी बातों से दिमाग में आई मेरे, आपने थोड़ी देर पहले परवेज इलाही की बात की थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि परवेज इलाही के बारे में आपके क्या रिमार्क्स हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? हमेशा से, ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं उनको मुशर्रफ साहब के दौर से लेके, और जब मुशर्रफ साहब पे केस बने, मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का केस बना, मुशर्रफ साहब को उठा के अस्पताल जी। में लेके गए, मुशर्रफ साहब को अरेस्ट किया, यही जनाब नवाज शरीफ साहब जब दोबारा वापस आए थे तो सबसे पहला निशाना नवाज शरीफ ने बनाया ही मुशर्रफ साहब को था, परवेज मुशर्रफ को। उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया था, जिसके जी। ऊपर बाकी अफवाज पाकिस्तान वालों ने खड़े हो गए थे कि नहीं ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदा जो चीफ रहा हो उसके ऊपर आप गद्दारी का मुकदमा लगाएं या उसको गद्दार कहें, ये काम नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उस वक्त जो उनके साथ बैठे हुए थे, उस वक्त उसके उनके साथ परवेज इलाही साहब भी थे, दूसरे तीसरे काफ लीग थी, वो सारे खामोश हो गए थे। वो किधर गए थे सारे, मामला किधर चले गए थे। तो इस वक्त इमरान खान साहब भी, देखिए ठीक है वो पॉलिटिक्स है, मैं मानता हूँ सियासत है, सारी चीजें हैं। परवेज इलाही साहब ने बड़ा मेहनत की और पंजाब में वो वजीर आला बन गया, ठीक है, काम भी कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब अगर इस गलत फहमी में रहें कि उन पे मुश्किल वक्त आएगा और लोग उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये गलत फहमी है। आप देखना अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर, मैं लंबी कहानी सालों की नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये 2 दिन के अंदर, 3 दिन में देखना आप कितने लोग दाएं बाएं होंगे और कितने लोग नए आएंगे। ये भी होगा कि सिंध अच्छा। साइड, हाँ सिंध साइड से शमूलियत होगी और पंजाब साइड से बेशुमार जो फसली बिटेरे आए थे, जो पकड़ पकड़ के जिनको लाए थे, वो गायब होंगे। और वो लोग भी वापस आ रहे हैं जिन्होंने 2 साल पहले जिनसे नाराजगियां हो गई थी, वो भी वापस आ रहे हैं इमरान खान साहब के पास। बहुत ज्यादा लोग। अच्छा। जी, इमरान खान साहब, एक शहरियार साहब, एक बड़ी जबरदस्त बात आपको बताऊं, जी, जी, जी। इमरान साहब की नाअहली में कुछ घर के अपने भेदी भी हैं। वो ये ओह! चाहती
है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी उनकी पुरानी ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर नाअहल हो और हमारा प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस पीटीआई के अंदर से निकल आए। ऐसे लोग भी बीच में बैठे हैं। ये जो आप जो ब्रेकिंग दे रहे हैं ये तो मुझे बिल्कुल बहुत नियरेस्ट लग रहे हैं इमरान खान के, जो बहुत ही करीब लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल अगर मैं उनको बाजू बोलूं तो कम नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं आप शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं। दबे लफ्जों में उन्हीं का नाम। हाँ, ये उन्हीं की एक दबी हुई ख्वाहिश है कि इधर से वो होंगे नाअहल और वो प्राइम मिनिस्टर का नाम उनका होगा। उनका एक हाथ जरदारी साहब के हाथ में है कि जरदारी साहब भी मिल जाएंगे और आराम से हुकूमत बन जाएगी। इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े मुफाहमत परस्त हैं। वो फिर एक तरह से हो सकता है कि काफ लीग से भी हाथ मिला ले। के साथ पहले वो पीपल्स पार्टी में ही थे, उससे पहले नून लीग में थे। वो हर पार्टी में रहे हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं। शहबाज शरीफ के भी दोस्त थे, बड़े गहरे दोस्तों में से हैं वो शहबाज शरीफ के। तो वो ऐसी प्यारी मफाहमत। अभी आपने जरदारी साहब की बात की है, तो जरदारी साहब का जो अभी कैरेक्टर देखने में आया है और जो पहले भी देखते आए हैं, वो वाकई मफाहमत के बादशाह हैं। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान में जो जिसको आप टेलर मेड जमहूरियत कहते हैं, अपनी मर्जी की जमहूरियत हमने बनाई हुई, अपनी मर्जी के हल्के हमारे, अपनी मर्जी के हमारे पिछले 20-20 साल से वही शक्लें देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में जमहूरियत आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वही मर्जी की जमहूरियत। तो भाई नंबर 1 कि ये जरदारी साहब मफाहमत जो करते हैं, वो उन्होंने वो हिसाब किताब रखा हुआ है कि ये एरिया आपका है, आप संभालो, ये एरिया आपका, आप संभालो। हमें तो वो उनका सिस्टम है। लेकिन इसके साथ साथ पीर साहब पगारा की पार्टी में, फंक्शनल लीग में भी शाह महमूद कुरैशी साहब की एक मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, रिश्तेदारी भी है, ताल्लुक भी है। फिर इसके साथ साथ उनका इस तरफ चले जाएं आप, अल्लाह भला करे आपका, नून लीग में भी उनका बहुत अच्छा ताल्लुक है। उसके बाद उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इमरान खान साहब के नाअहल होने का अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को पहुंचा तो वो शाह महमूद कुरैशी होंगे। और सियासत में ये जो बादशाहत का खेल है, राजनीति का खेल है, कोई शर्म नहीं है। इसमें तो खून सफेद हो जाते हैं लोगों के। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, वर्कर कबूल नहीं करेगा। ये जो पीटीआई का वर्कर है बहुत जज्बाती है, बहुत जज्बाती है। और वो उनको ये पता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बीच में क्या बयानात देने शुरू कर दिए थे कुछ अर्सा पहले, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मुल्तान पहुंचकर अभी जब लियाकत बाग का जलसा हो रहा था, तो मुल्तान से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मैं बहुत फिक्रमंद था, क्योंकि लियाकत बाग के हादसात ऐसे बेनजीर भुट्टो के हुए हैं, लियाकत अली खान के हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हादसात हुए हैं। वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हसास जगह है। लेकिन उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी ने थोड़ा सा मामला, अब जावेद हाशमी साहब चले गए, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब की और जावेद हाशमी साहब की नहीं बनी। वो सीनियर पॉलिटिशियन थे, छोड़ के चले गए वो। आज जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब याद करेंगे, यही अल्फाज जावेद हाशमी साहब के थे। जावेद हाशमी साहब यही अल्फाज और यही बुनियादों पर पीटीआई को छोड़कर गए थे। और वो बहुत दूर एक और शख्सियत है, वजीउद्दीन साहब। वजीउद्दीन, अगर आपके कराची में जस्टिस वजीउद्दीन, जिन्होंने बाकायदा आइन बनाया, पीटीआई का आइन बनाया, वो भी छोड़कर चले गए। वो क्यों छोड़कर चले गए? जब इस तरह के लोगों ने आके पीटीआई को ज्वाइन किया कि जो मंशूर और आइन के खिलाफ काम शुरू हुए, फौजिया कसूरी छोड़ के चली गई। भाई मेरे, इमरान खान अकेला अच्छा बंदा है। इमरान खान की सोच समझ और उनकी नीयत, उनके पैशन, उनके जुनून में कोई शक व शुबा नहीं है। एक लीडर आया है साल के बाद, बरसों के बाद, भुट्टो के बाद एक लीडर आया है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक मकाम देना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ असल जो काम करना वो चाहता है, जब अगर इस तरह के हैवी वो लोग साथ जुड़े होंगे, वो काम नहीं करने देंगे, नहीं कर सकेंगे, तो नहीं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी। वोट इमरान खान का है। वोट अगर पड़ेगा इमरान खान का है, ये क्लियर है,
जो आपकी कराची के आने वाले इलेक्शंस हैं, उसमें आपको इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है कि आप हैरान होंगे कि वो लोग भी इमरान खान को ज्वाइन कर लेंगे, जो जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो इमरान खान की साइड पे पहुंच जाएंगे, उनके साथ। अच्छा, आपकी इस बात से एक सवाल छोटा सा आया दिमाग में कि इस वक्त जहांगीर तरीन कहाँ पर पाए जाते हैं? मतलब कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, ऑफ कैमरा हुए हैं बिल्कुल। जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के पास पाए जाते हैं, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। दे हैव जॉइंड हैंड टुगेदर। इमरान, ये क्वालिटी है वैसे, बहुत सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जहांगीर तरीन जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे नून लीग को, और जिस अंदाज में ठीक है हुआ, पंजाब में मामलात हुए गड़बड़, पॉलिटिक्स का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त दोबारा जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ये भी आपके लिए कहानी है, अंदर की खबर है। ये अब वो मुखालफत नहीं है, क्योंकि वो बहरहाल चाहते हैं कि इमरान खान साहब आए। और एक और बात है, जहांगीर तरीन साहब का जिस ग्रुप से ताल्लुक है, वो टोटल ग्रुप इमरान साहब के साथ खड़ा है इस वक्त। ये भी एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये जो ग्रुप बनाया जहांगीर तरीन ग्रुप, वो उसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें थी, वो ताकतें इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, तो इसलिए तो ये इमरान खान साहब के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो नए वीलॉग, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह नेगेबान।